कि जो बच्चा पहले स्कूल से एक सब्जेक्ट पढ़ के आया है उसको दूसरे स्कूल में वो सब्जेक्ट मिले, लेकिन हमारे स्कूल्स इतने लोकेशन वाइज इतने डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग जगहों पर है कि जो फैसिलिटी दिल्ली में होगी वो फैसिलिटी रानीखेत में आपको नहीं मिल सकती, उस तरीके के टीचर्स एम्प्लॉय करने की। मैं टूरिज्म में अगर दिल्ली में किसी ने कोई टीचर रखा है तो हो सकता है मुझे यहाँ ना मिले उस सब्जेक्ट के टीचर। तो हमने पूरे स्कूल पूरे सिस्टम के अंदर अपनी चेन के अंदर हमारे यहाँ करीब 12 से 15 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमनली डिसाइडेड है कि आप यहाँ होंगे। उसके ऊपर भी फिर हम एक छोटा सर्किट और आता है जिसमें हमने डिजाइन, अभी हमने 6 सब्जेक्ट के आसपास हैं जो हमने अपने स्कूल में शुरू किए हैं। और उसके लेकिन हम शुरू कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 39 में से 39 सब्जेक्ट भी हम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर बच्चा वो सब्जेक्ट में करना चाहता है, मेरे पास टीचर नहीं है, तो बच्चा उसकी व्यवस्था खुद करेगा। बट मिनिमम कुछ सब्जेक्ट जो हमारे करिकुलम के अंदर है उतने हमने उनको दिए। तो ऑलमोस्ट आने वाले टाइम पे धीरे धीरे अगर इसमें यहाँ पर respect to availability of teachers and availability of that trainer, तो आने वाले समय में आर्मी पब्लिक स्कूल कहीं ना कहीं और सब्जेक्ट्स की और भी बढ़ेगा। हम लोग काफी सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का भी सोच रहे हैं जी, तो उसको करेंगे। एक आपने सर अभी एक टर्म इस्तेमाल किया इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में हम देखते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फायदे हैं, तो हम खुद भी हमारी कई सारी वीडियोस में और कई सारे हमारे काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं। आज के समय पे इसके जितने उपयोग हैं उतने ही दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आपने इस बीच देखा होगा सोशल मीडिया पे कई हमारे जो एक्टर्स हैं उनके डीप फेक वीडियोस इसमें आपने देखे होंगे, और भी कई तरीके से इसे मिसयूज भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, जो मतलब इसके डिबेट के लिए अच्छा टॉपिक बन सकता है। मतलब मैं इसमें अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके मायनों में क्या है? हाँ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं लोगों के लिए। इसका कंस्ट्रक्टिव यूज अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रैपिडली ग्रोथ करने वाला चीज है, और इसकी वजह से कई सारे जॉब्स बहुत आसानी के साथ किए जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि जॉब्स के लिए थ्रेट है, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन हमने ही बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। और कोई भी चीज हमारे को एकदम से ओवरटेक कर जाएगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मुझे कोई थ्रेट तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ इसके अच्छे यूज की वजह से, हम फेक वीडियोज या बाकी चीज की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके कंस्ट्रक्टिव यूज की वजह से हम काफी सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये एक अच्छा टूल बन सकता है। अभी भी जो हमारे दर्शक हैं वो हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि इतना बढ़ चुका है कि आज के समय पे लगभग ऑलमोस्ट हर तीसरा या चौथा आदमी जो है वो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, और इसके कई फायदे भी हैं और एट द सेम टाइम नुकसान भी हैं। एक सवाल आपसे इन रिगार्ड्स टू एजुकेशन पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन में किस प्रकार से हुआ है, और आज के टाइम पे क्या स्टूडेंट्स में उसका असर देखने के लिए मिलता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो मैं इसको दूसरी तरफ घुमा के ले जाऊंगा। ये इसका अगर मैं इसको ये कहूं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल कई सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बन के आए हैं। कई सारे लोगों ने इसको एज अ करियर भी यूज करने की कोशिश की है। कई सारे लोग अपने पढ़ाए हुए लेक्चर्स को, वीडियोस को अपलोड करते हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, जिसकी काफी ज्यादा व्यूअर्स बढ़ते हैं। उसके बाद फिर उनको मॉनेटरी गेन होता है और बच्चों को फायदा होता है। एक तो ये यूज है। बिल्कुल। दूसरा यूज ये है कि आप ये मान के चलिए कि जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाना या ये सब करना, अगर आप मुझसे बच्चों के लिए एडवाइस पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जैसे कार्बन फुटप्रिंट है, अगर हम कुछ कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट भी उतना ही डैमेजिंग है। हमें पता भी नहीं चलता आज की तारीख में, हम सब स्कैनर में हैं। हमारे पास अगर मोबाइल फोन है या हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हम स्कैनर पर हैं, और उस वक्त मेरा हर एक्शन वो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। तो मेरी एडवाइस सारे बच्चों को यही है कि कोई भी काम सोशल मीडिया पर आप करते हैं, ट्विटर पर कहीं पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो ध्यान रखें कि वो आप एक डिजिटल फुटप्रिंट अपना तैयार कर रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो कल
आने वाले जॉब में, आने वाले टाइम पर सारी कंपनी जब आपको इंटरव्यू करेंगी तो आपके इंटरव्यू कॉल इश्यू होने से के तुरंत बाद या से पहले कंपनी आपको सारा डिजिटली खंगाल लेंगी और वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। और सीधी सी बात ये है कि आपका रिजेक्शन या आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, सिलेक्शन, वो सारी की सारी चीजें आप प्लेटफॉर्म पर डाल चुके होंगे, फिर आप वहां जाके जो भी झूठ बोलेंगे या पोर्ट्रे करेंगे वो पकड़ा जाएगा। तो मेरी सभी व्यूअर्स से भी और बच्चों से भी ये एडवाइस है कि सोशल मीडिया का बहुत सेफली और बहुत समझदारी के साथ कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। इसको ऐसा टूल ना समझें कि आपने कर दिया और फेंक दिया। आज आपने यदि कुछ किया है तो जब आप किसी अच्छी जगह पर कभी पहुंचे होंगे तो उस वक्त वो आपको नुकसान देगा अगर आपने कुछ गलत किया है तो, और वो आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा। जी ये ऑलमोस्ट हमने सारी बातें इसमें सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग की। अभी बोर्ड के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, बच्चों को कोई हिदायत खास तौर पर आप देना चाहेंगे? बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस ना लें। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। मैं अगर सारे बच्चों से इन जनरल बात करता हूँ तो हर बच्चे को ये चाहिए कि जितना भी उन्हें आता है वो उसे मेहनत से अच्छे तरीके से कागज पर उतारें, एग्जामिनेशन कॉपीज में उतारें। और आर्मी पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने अपना विंटर स्टडी कैंप चलाते हैं, बच्चों को काफी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि बच्चे राइटिंग आजकल लिखने में बहुत कमजोर है। तो उन्हें आता है लेकिन उसको उतार नहीं पाते कागज पे, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो बच्चों को चाहिए कि वो बहुत शांत दिमाग से पेपर करने जाएं, प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मार्क्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। आगे भविष्य बहुत बड़ा है और बहुत सारे फील्ड्स ओपन हैं और जहां पर बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं एक बात सर हमेशा से ये कहता हूँ कि आपका जो एग्जाम रिजल्ट है वो आपकी कैपेबिलिटी कभी भी डिफाइन नहीं कर पाता, वो सिर्फ ये बताता है कि उस पर्टिकुलर डे आपकी तैयारी कैसी थी। एग्जैक्टली। और बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे तो रिजल्ट भी आएगा, तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए क्या हिदायत है? कई बच्चे परेशान हो जाते हैं इस वजह से भी। देखिए, नए एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि इतना प्रेशर रहेगा, बट मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर मार्क्स लाने का प्रेशर बिल्ड ना करें, उनकी हॉबीज को जाने, उनके इंटरेस्ट को पहचाने और उन्हें मौका दें करने का। देखिए, पुराने टाइम पर घरों में 3, 4, 5 भाई बहन हुआ करते थे, अब तो 1, 2 बच्चे हुआ करते हैं और पेरेंट्स पहले से ज्यादा समर्थ हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हुआ है, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि हम थोड़ा समय बच्चे को ना दे सकें कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करे। और हर बच्चे में काबिलियत है, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि हर बच्चे में बहुत काबिलियत है। और हर जनरेशन ये सोचती है कि बच्चे कमजोर हैं। मेरे बड़े घर में सोचते हैं कि शायद सोचते हैं कि हमारे बच्चे शायद बहुत कम कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर एक के बच्चे कर लेते हैं। और एक चीज मेरे को सर देखिए, ये शायद आपने एक पॉइंट अच्छा बोला कि देखिए बच्चे कुछ ना कुछ अपना अच्छा कर ही लेंगे, को जो जिसमें टैलेंट होगा वो कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़िया करेगा ही करेगा। एक चीज़ जो हमेशा हम आज के समय पे वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से एक चीज़ हम ये नहीं सीख पाते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में जो माता पिता हैं वो 18 साल होने के बाद से बच्चे को भगा देते हैं घर से। तो वो एक काम हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी हर चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें। तो इस मामले में थोड़ी सी पेरेंट्स की कुछ राय अपनी ओर से देना चाहेंगे कि आज के टाइम पे बच्चों को किस प्रकार से उन्हें ग्रो अप करना है, कैसे मतलब कैसे उनका पालन पोषण करना है, कैसे रेज अप करना है? देखिए, पेरेंटिंग एक बिल्कुल डिफरेंट इश्यू है और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है आपने जो पूछा है। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बिल्कुल। मैंने अपने टीचर्स को भी जब हम बात करते हैं तो पेरेंट टीचर मीट हम करते हैं, तो यहाँ पेरेंट्स को जब बुला रहे होते हैं या पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो टीचर्स का ज्यादातर मैं मीटिंग में जब भी कहीं जाता हूँ तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चे के बारे में ये बताया जाता है कि उसके अंदर क्या कमी है। बिल्कुल। स्कूल की तरफ से मेरा ये कहना है, और हम अपने स्कूल के अंदर ये कोशिश भी करने लगे हैं कि हमारे टीचर्स बच्चे को के पेरेंट को तब बुलाएं जब बच्चे ने अच्छा किया है। तो हर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चे अच्छा करें, अच्छा सीखें। तो पेरेंट्स को अच्छा फीडबैक जाना चाहिए, लेकिन हाँ, गलत फीडबैक नहीं जाना चाहिए, पहली बात।
दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स के लिए यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करें जी। जो बहुत मिसिंग है आज की तारीख में। हम इतना ज्यादा अपने बाकी के संसाधनों को जुटाने में जुट गए हैं कि हम पेरेंटिंग के ऊपर बच्चों के अपब्रिंगिंग के ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर चुके हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश से हमारा नाता है, हमारे यहाँ संस्कारों को बहुत मान्यता शुरू से दी गई है। बिल्कुल। तो अगर हम संस्कारों को अच्छा बोएंगे आज, तो कल हमारा देश के पास एक अच्छा समाज पैदा होगा और हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो संस्कार मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट अपने बच्चों को दे और उनसे बात करे, उनसे समझे, क्योंकि बात न करना, सिर्फ पैसे देके बच्चे को या खिलौना लाके या ड्रेस लाके बच्चे को दे देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी इस बात पर तक आगे जाती है कि हम बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसे खगालें और उसके साथ ही साथ उसको उस तरीके की राह पर चलने में जो भी प्लस और माइनस है उसे बताएं और उसको सपोर्ट करें। जी। तो एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं एक तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है, बहुत शानदार है। और सर से बात करके हमें लगा भी ये एक चीज सर, जैसे आपने हमारी बात चल रही थी पेरेंटिंग पर, तो पेरेंटिंग में मैं ये कह रहा था कि आज के टाइम पे कई सारे पेरेंट्स ये हैं कि अपने बच्चों को लेके बहुत ही हाइपर पॉसेसिव हो जाते हैं और बच्चों को लेके क्या करेगा मेरा बच्चा, क्या करेगा, क्या हो पाएगा उसका, इन तरीके के सवालों से बिल्कुल घिरे रहते हैं। आपने एक बात कही कि बच्चा जो करना होगा उसे वो खुद कर लेगा। तो पेरेंट्स आखिर इतना डिप्रेशन में क्यों है, इतना परेशान क्यों है आखिर? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं जी। या जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हो सकता है कि आने वाले 20 साल बाद ये चीज ना हो जो प्रेशर आज हम झेल रहे हैं। जी। है ना, क्योंकि हम उसी तरीके से पले बढ़े हैं कि भाई एक हमें जॉब चाहिए, हमारे बच्चे नौकरी में सेट हो जाए, कुछ काम करने लगे। आप विदेशों की बात अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो देखिए कि विदेशों में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बच्चा फ्री है, जो करना चाहे वो करे। आपको लगता है इंडियन पेरेंट्स ज्यादा स्पून फीडिंग करते हैं बच्चों की? अब बिल्कुल करते हैं, हम लोग ज्यादा स्पून फीडिंग करते हैं। हम लोग मेजोरिटी ऑफ अस, नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ अस, नॉट ऑल। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि मैं खुद बहुत अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंता करता हूँ। तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता हूँ कि कैसे हम इस पर चेक करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये करे, लेकिन मैं उस पर थोप नहीं सकता। आज बच्चे इतने एडवांस हो गए। मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ कि तुम्हें ये तैयारी करनी है, वो बोलती है मुझे ये करना ही नहीं, मुझे कुछ और करना है। जी। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको प्रेशराइज करके कुछ करा नहीं सकता। तो आजकल ज्यादातर केसेस में बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है जो पुराने ट्रेडिशनल जॉब से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये बनना, अब ऐसा नहीं है। अब हर फील्ड में, आप किसी फील्ड में चले जाइए, वहां पर आप आराम से अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हैं इज्जत के साथ। और अब बच्चे बहुत, हम लोग प्रेशर में काम करने के आदी हैं, बच्चे प्रेशर में काम करने के आदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की सफलता की परिभाषा अलग और बच्चे की सफलता की परिभाषा अलग। बच्चे आजकल एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं कई सारे अपने दोस्तों के बच्चों के बारे में जब सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी सोलो ट्रिप पे गई हुई है जी, वो विदेश घूमने जा रहे हैं। बच्चे जितना कमा रहे हैं उतना ही वो ईयर एंड में खर्च कर देते हैं अपने घूमने में, सीखने में। और यहाँ पर मुझे वो राहुल सांकृत्यायन की एक थी अथातो गुम्मक्कड़ जिज्ञासा, मुझे ध्यान आता है कि लर्निंग घूमने से जितना हम सीख पाते हैं जी, लोगों से मिलने से हम जितना हम सीख पाते हैं, कमरों में बंद रह के सिर्फ किताबों पर सर डुबा के हम उतना नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। तो ये जरूरी है कि हम बाहर समाज में घुले मिले और घूमें। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ में मिस्टर कमलेश जोशी, प्रिंसिपल ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत। अब बात करेंगे स्कूल के टीचर्स से और उनसे जानेंगे व्हाई वन शुड कम टू आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत।